चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। बेवकूफ सरपंच। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के सरपंच जी बहुत ही बेवकूफ थे। गांव के लोग अपनी समस्या लेकर जब सरपंच जी के पास जाते तो ऐसी समस्या का समाधान बताते जिससे समस्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे शामू, तुम मेरे पेट से आम चोरी क्यों कर रहे हो? अरे मैं क्यों चोरी करूंगा? मैं तो अपनी जगह खड़े होकर आम तोड़ रहा हूँ। ये आम मेरा है। मेरे पेट के आम को तुम अपने आम कैसे कह सकते हो? तुम्हें कहने का हक किसने दिया? तभी रामू की पत्नी मीरा वहाँ पर आ जाती है। तुम इस तरह से हमारे आम चोरी करके खाओगे? हम तुम्हें सरपंच जी के पास लेकर जाएंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे, समझे? इनकी आवाज सुनकर शामू की पत्नी सीता वहाँ पर आ जाती है। अरे हाँ, जाओ ना जाओ, न्याय तो करना ही पड़ेगा। हाँ, चलो सरपंच जी के पास चलो, तुमने गलती की है ना? हाँ, चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। मैं किसी से डरता हूँ क्या? रामू और शामू सरपंच जी के पास जाते हैं। सभी मिलकर सरपंच जी की राह देख रहे थे कि तभी, ये देखो, बेवकूफ सरपंच इधर ही आ रहा है। ओ सरपंच, बुद्धू कहीं का, कोई इसे मानता भी नहीं। बहुत बड़ा बेवकूफ है वो। ओ सरपंच जी, कहाँ जा रहे हो? अरे वही गांव की तरफ जा रहा था। देखता हूँ आज कौन क्या समस्या लेकर आ रहा है। वहाँ पर मैं नहीं रहूंगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जाता हूँ। बेवकूफ कहीं का। सरपंच वहाँ से निकलकर पंचायत में आ जाता है। सरपंच जी, आपको इस समस्या का हल निकालना है। अरे विचार आचार करने ही तो यहाँ पर बैठा हूँ। बोलो क्या बात है? खुल के बताओ जरा। रामू और शामू सारी बातें सरपंच जी को बताते हैं। अरे यह तो बहुत ही साधारण समस्या है। मेरे जैसे विद्वान के पास इतना छोटा सा मसला लेकर आए हो। छे अरे पेड़ ही काट दो, समस्या ही मिट जाएगी। सही बात कही ना? आम का पेड़ है मेरी तरफ और टहली है शामू की तरफ, पर पेड़ तो मेरा ही है ना। अब तो ये पेड़ की गलती है। हाँ सरपंच जी, आपने बहुत अच्छी तरकीब दी है। ये पेड़ की गलती है। अरे मैं जानता हूँ, सही उपाय तो मेरी दिमाग से ही निकलता है। हा। चलो पेड़ काटना होगा। सरपंच गांव वालों के साथ मिलकर रामू और शामू के घर जाता है और वो मजदूर के साथ मिलकर आम का पेड़ काट देता है। आम का पेड़ काटने के बाद वो शामू की ओर गिरता है। शामू और सीता मिलकर वो आम तोड़ लेते हैं। रामू और मीरा ये सब देखते ही रहते हैं। अरे एक क्या बात हुई, एक ऐसा न्याय मिला हमको। अब मैं क्या करूं? सरपंच जी ने तो यही उपाय दिया था। सरपंच जी ने ये सही नहीं किया। ठीक है, मैं भी देख लूंगी इन्हें। अगले दिन मीरा खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही थी कि तभी एक चूहा आलू के ढेर पर बैठा हुआ आलू खा रहा था। जैसे ही चूहा मीरा को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। अरे चूहा भागो! अरे बाप रे चूहा! अरे ए क्या, चूहा तो शाम के घर में घुस गया है। अच्छा है, ये तो जादू हो गया, जादू। अरे रे देखो तो, शाम का पालतू चूहा हमारे घर में घुस गया है। मीरा की आवाज सुनकर रामू वहाँ पर आ जाता है। क्या चूहा? वो भी उनका पालतू? ये क्या कर रहे हो मीरा तुम? चूहा भी कोई पालता है क्या? अरे हमारे सरपंच जी तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। उन्हें सब चीजें समझ नहीं आएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा मीरा। ए शामू, बाहर आ जा बाहर। चूहा पालता है और हमारे घर बेचता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, बाहर आ जा। रामू और शामू फिर से सरपंच जी के पास चले जाते हैं। नहीं श्याम, तुमने ये चूहा पालकर बिल्कुल सही नहीं किया है। ये आप क्या कर रहे हो भला? चूहा भी कोई पालता है क्या? मैं चूहा कैसे पालूंगा? क्यों? जब कुत्ता पाल सकते हैं
तो चूहा क्यों नहीं पाल सकते? राम, तुम एक काम कर लो, तुम एक बिल्ली पाल लो। तुम्हारी बिल्ली शाम के चूहे को खा लेगी। क्यों, कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ सरपंच जी, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अगले दिन रामू बिल्ली को घर ले आता है और उसे कमरे में रख कर चला जाता है। रामू के घर में जब चूहा आ जाता है तो बिल्ली को देखते ही वो चूहा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। शामू की पत्नी सीता रसोई घर में जाकर देखती है तो बिल्ली दूध पी रही थी। जैसे ही बिल्ली सीता को देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। अरे पी लिया रे, सारा दूध पी लिया इस बिल्ली ने। रामू और मीरा ने उसकी पालतू बिल्ली को सिखाकर भेजा है। मेरे घर का सारा दूध पीकर चली गई। अरे रे, अब जाओ सरपंच जी के पास। ये समस्या तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, बिल्ली को पकड़ने के लिए अब कुत्ता लाना पड़ेगा। श्याम, तुम एक कुत्ता पाल लो। हाँ सरपंच जी। अगले ही दिन शाम एक कुत्ता लेकर घर आ जाता है। जैसे ही कुत्ता बिल्ली को देखता है, बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। शामू और सीता सब देखकर हंसने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद मीरा रास्ते से जा रही थी। अरे अरे, ये कहाँ से आया? जा जा, निकल यहाँ से। शामू का पालतू कुत्ता मीरा के पास जाता है और मीरा को काट लेता है। मीरा रोने लगती है। अरे बाप रे, मर गई रे मैं, कुत्ते ने काट लिया, अब क्या करूं, मर गई मैं। मीरा की आवाज सुनकर रामू वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ मीरा, क्या बात है? उस राक्षस जैसे कुत्ते ने मुझे काट दिया। ये सब उनकी साजिश लगती है, ये सब उनकी चाल है। उसने सोचा कि वो मुझे सबक सिखाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी सरपंच जी के पास चला। अब तो इस समस्या का समाधान निकल कर रहेगा। अरे, अब बातें ही करते रहोगे या मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? रामू मीरा को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर मीरा को कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। रामू मीरा को घर छोड़कर पंचायत में चला जाता है। गांव वाले सभी वहाँ पर आ जाते हैं। उनके कुत्ते ने मेरी पत्नी को काटा है, इसका कोई उपाय बताइए आप। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हूँ ना। अब कुत्ते को भगाना होगा ना। राम, तुम एक काम कर लो, तुम ना एक शेर पाल लो। क्या कहा आपने? शेर? हाँ, शेर। अब शेर कहाँ से ले आऊं? क्यों, पास के ही जंगल से ही पकड़ कर ले आएंगे। अरे आज ही पकड़ कर ले आएंगे। रुको, मैं कुछ आदमियों को इकट्ठा करता हूँ। सरपंच जी शेर को पकड़कर रामू के घर आ जाते हैं। राम, ओ राम, बाहर आओ, अपना शेर लेकर चले जाओ। ए क्या सरपंच जी, आप तो सच में शेर लेकर आए। जो मैंने जुबान दी वही किया। लो, अपना शेर लो और कुत्ते को भगा दो। रामू शेर को ले लेता है। शामू और सीता ये सब देखते ही रह जाते हैं। अगले दिन, ए कुत्ते, तूने मेरे पत्नी को काटा, तो अब इससे लड़के दिखा। शेर को डरकर कुत्ता भाग जाता है। हा, अब आएगा असली मजा, कुत्ते का हो जाएगा काम तमाम। हा। अगले दिन रामू शेर को खाना खिलाता है। जैसे ही रामू घर में चला जाता है, शेर गांव में भाग जाता है और हल्ला मचाने लगता है। शेर को डरकर गांव वाले भाग जाते हैं। अरे बचाओ, शेर आ गया है। तभी अचानक शेर सरपंच जी के पास चला जाता है। अरे, ये शेर यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, राम ने इसे खाना नहीं दिया होगा। सरपंच जी जैसे ही ऐसा बोलते हैं, शेर उन पर हमला कर देता है और सरपंच जी मर जाते हैं। गांव वाले अब समझ चुके थे कि काम करने से पहले सोचना चाहिए, काम करने के बाद नहीं। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।